बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर भी इसे आप कह सकते हैं। इसकी एक बेसिक डेफिनेशन है, वो मैंने यहाँ पर लिख दी है और अब इसी को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर की बात करूं तो तीन पॉसिबिलिटीज आपके पास डेवलप हो सकती हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये कि यार किसी भी एलिमेंट के ऊपर जीरो चार्ज डेवलप हो सकता है, और सेकंड पॉसिबिलिटी ये कि पॉजिटिव वैल्यूज आ सकती हैं, यानी मे बी आपके पास +1 आ सकता है, +2 आ सकता है, +3 आ सकता है। उसी तरह थर्ड कंडीशन जो हमारे पास है, नेगेटिव आ सकता है। नेगेटिव से मुराद की -1 है, -2 आपके पास आ सकता है और -3 आ सकता है। ये क्या है, इनको आपने समझना है। अब लेट्स सपोज एक एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज का डेवलप होने का मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन लॉस, यानी वो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, यानी आप यहां पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन लॉस की बात होगी। अब एक और बात याद रख लीजिएगा, जब भी इलेक्ट्रॉन लॉस की बात आए तो वो एलिमेंट आपका ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस वहां पे अमल में आ रहा है। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन इजिली लॉस कर रहा है ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स। याद रख लीजिएगा, ये बॉन्डिंग के दौरान एलिमेंट या तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। अब इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन की वजह से जो उनके ऊपर नंबर्स डेवलप्ड होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट कहा जाता है या ऑक्सीडेशन नंबर कहा जाता है। अब अगर यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं, सपोज करें +1 आ रहा है, +2 आ रहा है, +3 आ रहा है, तो उसका मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन लॉस के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहा जाता है। इसके लिए एक और शॉर्टकट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ऑक्सीडेशन के साथ मैंने ऑयल लिखा। ऑयल बेसिकली वो क्या डिफाइन कर रहा है, ऑक्सीडेशन, और आई क्या डिफाइन कर रहा है, इज, और एल क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसी तरह अगर मैं रिडक्शन की, यानी सपोज करें नेगेटिव पार्ट को डिफाइन करना चाहूँ, तो ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, गेन करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, गेन करते हैं, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लिख सकता हूं या इलेक्ट्रॉन गेन भी लिख सकता हूं। इलेक्ट्रॉन गेन का जो प्रोसेस होता है इसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिडक्शन कहा जाता है। और रिडक्शन के वर्ड अगर आपने याद रखना तो इसके लिए आप एक वर्ड बताता हूं, दैट इज रेक। आर बेसिकली किस चीज को डिफाइन कर रहा है, रिडक्शन को। आई इसको डिफाइन कर रहा है, और जी आपके पास क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब उसी तरह लास्ट कंडीशन हमारे पास है, यार अगर जीरो आ जाए तो क्या हो सकता है, तो जीरो की पॉसिबिलिटी ये है कि ये न्यूट्रल है, ना ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। बात रिपीट कर रहा हूं, ना न्यूट्रल के कंडीशन में अगर किसी एलिमेंट के ऊपर जीरो आ रहा तो इसका मतलब ये है कि वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और दूसरी बात, ना ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब अगला पॉइंट हमारे पास ये कि अगर हम पीरियोडिक टेबल की ऑक्सीडेशन नंबर्स लिखना चाहो या ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना चाहो तो कैसे लिख सकता हूं। ये मेरे पास एक पीरियोडिक टेबल है, इसमें जो सबसे पहला ग्रुप आपके पास है, ये जो ग्रुप 1 है, हाइड्रोजन फैमिली है, तो इसके ऊपर हमारे पास क्या होगा, +1 होगा। एक बात और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स के ऊपर एक्सेप्शनल कंडीशंस आते हैं, वो मैं अभी डिफाइन नहीं करना चाह रहा हूँ। बस आप याद रख लीजिएगा कि ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर क्या होगा, +1 होगा। उसी तरह ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की बात करना चाहे तो इनके ऊपर +2 आएगा। और ग्रुप 3 एक्सेप्ट ट्रांजिशन, ट्रांजिशन ये जो सेंट्रल एटम्स हमारे पास है, ट्रांजिशन है, और इनका जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है या ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है या ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो वेरिएबल है। वो वेरिएबल से मुराद कि हमारे पास है +1 से लेके आपके पास कहां तक जाएगा, +7 तक जाएगा। हम इसकी बात अभी नहीं करेंगे, बाद में डिफाइन करेंगे। अगर हम ग्रुप 3 की बात करें तो इनके ऊपर क्या होगा, +3 होगा। और उसी तरह अगर ग्रुप 4 की बात की जाए तो यहाँ पे कभी कभार +4 लिखा जाता है और -4 लिखा जाता है। उसके बाद ग्रुप 5 की तरफ जाऊं तो 5 का मतलब ये कि उसका आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। ग्रुप 5 का मतलब ये है कि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, और ये जो मैक्सिमम गेन कर सकते हैं वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, उसी वजह से इनके ऊपर -3 होगा। और ग्रुप 6 के आउटर मोशन में अब बेसिकली हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, 6, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकते हैं, तो इनके ऊपर -2। और ग्रुप 7 की बात की जाए तो इनके ऊपर क्या होगा, -1 होगा। और लास्ट जो ग्रुप हमारे पास है दैट इज नोबल गैसेस, और इनको जीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी कहा जाता है। इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, जीरो होगा, ना ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे ना ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे।
ये अभी हमारे पास एक क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करेंगे, तो उससे पहले आपको पीरियोडिक टेबल के ऑक्सीडेशन नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। ये जो भी काम के थे वो मैं सारे लिख दिए हैं। और अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है, देखें, व्हाट इज मेंट बाय ऑक्सीडेशन नंबर। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन भी मैंने वहां पे लिख दिया है, और वो आप लिख सकते हैं। डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर इन फॉलोइंग, यानी सबसे फर्स्ट पार्ट देखें, फर्स्ट पार्ट के अंदर हमारे पास है हमें सीआर की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। किस कंपाउंड में? कंपाउंड जो हमें दिया गया है वो कुछ इस तरह से कि H2CrO4 गिवन है। इसमें हमें इस सीआर की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। इस सीआर की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? ये बहुत इजी है, इजीएस्ट वे से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट एलिमेंट हमारा हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की जो खुद की ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि हाइड्रोजन ग्रुप 1 में पाया जाता है, देखिए ये हाइड्रोजन है, ये ग्रुप 1 में है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +1 है। तो आपने हाइड्रोजन की जगह में क्या लिखा? +1 लिखा। और इसके साथ आपने ये भी देखना है कि यार हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं, यहाँ पे 2 है, तो इस 1 के साथ मल्टीप्लाई बाय क्या होगा? 2 होगा। बात रिपीट कर रहा हूं, आप यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हाइड्रोजन के 2 एटम्स है तो आपने मल्टीप्लाई बाय 2 किया है। अब अगले एलिमेंट में जाना है, तो अगले एलिमेंट में जाने से पहले आप प्लस की साइन बनाएंगे, और नेक्स्ट एलिमेंट जो कि सीआर है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आपने कैलकुलेट करना है। तो अब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आपने कैलकुलेट करना, तो इसके जगह में कोई भी वेरिएबल आप बना सकते हैं, एक्स बना सकते हैं, वाई बना सकते हैं और जेड बना सकते हैं। तो इसके जगह मैंने एक्स लिखा और फिर प्लस की साइन। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन है। और अब मैं जाके पीरियोडिक टेबल में देखना चाहूंगा यार ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। ऑक्सीजन ग्रुप 6 में, ये रहा ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन की अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, और इसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है? -2 है। तो अब इस ऑक्सीजन की जगह में क्या आना चाहिए? -2 आना चाहिए। आपने -2 लिखा, पर इस फॉर्मूले के अंदर ऑक्सीजन के 4 एटम्स है, तो मल्टीप्लाई बाय क्या होगा? 4 हो जाएगा। अब इक्वल्स टू की साइन बना देंगे। उसके बाद क्या इस पूरे कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज है? नहीं। अगर चार्ज नहीं है तो ये न्यूट्रल है, जीरो है, तो इक्वल्स टू क्या होगा? 0 आप लिख देंगे। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। +1 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होगा? +2 हो जाएगा, और फिर प्लस की साइन, और x आ रहा है, और प्लस माइनस क्या होगा? माइनस हो जाएगा, और 4 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या है? 8 है, और इक्वल्स टू क्या रहा? 0। ये प्लस का 2 है और -8 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 8 में से 2 आप निकाले तो क्या बचा? 6। पर 8 बड़ा नंबर है, तो 8 के साथ अगर माइनस है तो ये क्या होगा? x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, और ये माइनस का 6 है, उस तरफ जाके क्या होगा? +6 होगा, तो x इक्वल्स टू क्या आया? +6 आया। तो ये इसकी हमने ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट किए, तो ये आपका आंसर है। इसमें मैं एक और क्वेश्चन में सॉल्व करके बताना चाहूंगा, दैट इज लास्ट वन। लास्ट जो हमारे पास है, देखिए ये जो IV वाला पार्ट है, इसमें देखिए Cl की ऑक्सीडेशन नंबर आपसे पूछा गया, तो आपने पहले कंपाउंड लिखा HClO4, HClO4। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप 1 का एलिमेंट है, तो इसके जगह में क्या होगा? +1 आ जाएगा, और बीच में हमारे पास एक साइन आप बना देंगे प्लस की। और नेक्स्ट एलिमेंट क्लोरीन है, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर आपने फाइंड करना, तो इसकी जगह में क्या होगा? x, और फिर प्लस के साइन। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता है -2 है, और अगर याद नहीं आ रहा तो आप दोबारा जाके पीरियोडिक टेबल में देखें, वहां पे मैं ऊपर लिख चुका हूं। और -2 के साथ आपने मल्टीप्लाई क्या करना है? 4 करना है, और इक्वल्स टू, अब क्या इस कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज है? नहीं है, 0 है, तो इक्वल्स टू क्या होगा? 0 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा +1, फिर ये आएगा +x, प्लस माइनस माइनस हो रहा है, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या है? 8 इक्वल्स टू 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा? x -7 इक्वल्स टू 0, और x इक्वल्स टू आपके पास क्या रहा है? +7। तो ये हमने ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन कैलकुलेट किया। अब ये आपका आंसर। अब इसमें 2 पार्ट्स और हैं, वो आपके प्रैक्टिस के लिए, आप इनको सॉल्व करें, और आप कमेंट में इनके आंसर मेंशन कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप फर्दर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज।